हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मैं अपने नोट से पढ़ाने वाली हूँ तो राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी, बट इससे बाहर आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा आएगा। मेजर सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो पियाजे वॉज बॉर्न इन स्विट्ज़रलैंड इन 1896। वो एक गिफ्टेड यंग मैन थे जिन्होंने राइटिंग्स जो थी वो शुरू कर दी थी, जो अकेडमिकली जो पेपर्स थे वो लिखने शुरू कर दिए थे एट द एज ऑफ 7। और उनका फर्स्ट पेपर पब्लिश हो गया था एट द एज ऑफ 15। वो वेरी पैशनेट थे अबाउट एनिमल्स एंड नेचर, और उनकी जो डॉक्टरेट थी वो नेचुरल साइंसेस में ही थी। फिर वो बहुत फैसिनेटेड हो गए थे विद द कनेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड फिलोसफी, बिकॉज जो उनके गॉड फादर थे वो एक फिलोसफर थे। अब थ्योरी के इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑब्वियसली। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? ये क्या है? क्रिएशन और एक्सपेंशन है एक इंसान के थॉट प्रोसेस का। ठीक है। अब सेकंड जो है वो आ जाता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे कि वो क्या है। तो अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे ह्यूमन डेवलप करता है अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को। ठीक है, यानी हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको हम कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है 6 अजम्पशन पे। तो ये जो 6 मेन अजम्पशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है हमारे बर्थ से पहले से। ठीक है, और वो फिर प्रोग्रेस करती है 4 मेजर स्टेजेस से, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो है कॉग्निटिव और डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे के मेन 4 स्टेजेस। उसके अलावा ये लास्ट करती है इंसान के रेस्ट ऑफ देयर लाइफ तक, यानी टिल आर डेथ। ठीक है, अब ये डेवलप हुई थी 1950 में, और ये आज भी यूज़ होती है। ये जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये आज भी बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होती है, इन पेरेंटिंग, एकेडमिक्स और हेल्थ केयर में। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड है और डिस्कवर किया गया था कि ये जो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो हर एक चिल्ड्रन में और हर एक सोसाइटी में पाई गई हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी की वजह से एक और ऑफिशियल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी खुल गई 1885 में, जिसका नाम था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो लेट्स मूव टू द अजम्पशंस। ठीक है, क्योंकि ये क्विक नोट्स हैं तो हम शुरू करते हैं। तो 6 अजम्पशंस ऑफ पियाजे, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। पहला, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, अब चिल्ड्रन जो है वो इंगेज होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं एज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो बेबीज होते हैं वो एक्टिवली सीख करते हैं नॉलेज। ठीक है, जैसे हम जब पैदा हुए हैं तो उससे पहले से भी वी ऑलवेज वॉन्टेड टू सीक नॉलेज एंड वी वॉन्ट टू लर्न, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासा होती है कि ये क्या है वो क्या है। तो इवन बिफोर आवर बर्थ, जैसे कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा डीएनए है, वो हमने अपने पेरेंट्स से लिया है, राइट। हमारे जो हमारी हेरिडिटी है वो हमारे बर्थ से पहले ही आ जाती है। हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो हमसे पहले ही आ जाते हैं हमारे, तो हमारे पेरेंट्स से हमें आते हैं, तो हम वो लर्न करते हैं। ठीक है, वी ग्रास्प दैट। फिर जो जीन पियाजे जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन जो है वो क्या कहते हैं, बॉर्न नहीं होते हैं एज ब्लैंक स्लेट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी को कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर इंस्टिंक्चुअल एबिलिटीज़ होती है जो उनको इंटरैक्ट करने में मदद करती है अपने सोसाइटी से एंड और हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं और लर्न करने में। ठीक है, जैसे कि जो एक बच्चा है उसमें वो एबिलिटीज़ और इंस्टिंक्ट्स होते हैं। कैसे पता चलता है? जैसे कि हम अगर उसके मुंह के पास कुछ खाना ले जाएं तो वो वो स्टार्ट कर देगा उसको मुंह में ले जाना, और थम सकिंग की आपने देखी होगी। और बच्चे को अगर कुछ ज़रूरत होती है तो वो रो के बताता है, या डरता है तो रोता है, या फिर उसके हाथ के पास जो कुछ भी होगा वो ऐसे ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। फुल हैंड ग्रैस्प करता है वो इनिशियल स्टेज में, फिंगर से नहीं करता। अब ह्यूमन जो है वो बॉर्न होते हैं विद सेंसेस, जैसे कि टेस्ट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया। ठीक है, और हमारा साइट, जो हमारी आईज जो विजन होती है, स्मेल हो गया।
तो जिसको वो यूज़ करके एक्सप्लोर करते हैं और रिएक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग से। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन हैव बिल्ट इन ब्लूप्रिंट्स, ठीक है, हमारे अंदर ब्लूप्रिंट्स होते हैं जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस में काम आते हैं। अब सेकंड आता है हमारा स्कीमास, ठीक है। अब स्कीमास जो है वो क्या होता है, सबसे पहले अब देखो पहली लाइन क्या है कि जो चिल्ड्रन है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। सपोज कोई गर्म बर्तन है और बच्चे ने उसे टच कर लिया तो उसे पता होगा कि कोई भी ऐसी गर्म चीज़ है उसको नहीं छूना, क्योंकि उससे हमें लग सकती है, हर्ट हो सकता है। तो पियाजे की जो स्कीमाज या स्कीमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक हमारे कॉग्निटिव बेस होते हैं या फिर एक रेफरेंस का फ्रेम होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो हमारे माइंड में होता है। अब जो ये यूज़ ऑफ स्कीमेटा है वो होता है क्यों, हम लोग अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। सपोज हमने बोला थिंग्स दैट आर रेड, तो जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो सिर्फ वही चीज़ें अपनी स्कीमा में डालेगा जो रेड कलर की हो, जो ब्राइट हो, ठीक है। लेकिन बाद में वो ऐड कर लेगा ऐसे भी रेड जो डार्क हो और लाइट हो, ठीक है। अब जो पियाजे है वो ये कहता है कि ऑल नॉलेज इज गैदर्ड थ्रू वंस करंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब जितनी भी नॉलेज है आपके पास अब भी जितनी है उसी हिसाब से आप बता पाओगे, उसी से आप अपने रेफरेंस से आप ले पाओगे। और ये जो रेफरेंस है ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है, अडाप्ट होता रहता है और चेंज होता रहता है विद टाइम। जैसे एक बच्चा है, छोटा है, उसको हम कहेंगे कि एक एनिमल जिसके 4 पैर है जो वाइट कलर का है, तो इनिशियली उसको हमने डॉग दिखाया तो वो ये सोचेगा, अगर वो काऊ भी देख लेगा या कोई कैट भी देख लेगा वाइट कलर की 4 पैर पे जो चल रही है, तो वो सोचेगा कि ये भी डॉग है। बट लेटर ऑन वो जानेगा कि जो वाइट कलर की है, 4 पैर है, वो डॉग के अलावा कैट और काऊ भी हो सकती है। तो इवन जो इन्फेंट्स है वो बॉर्न होते हैं विथ फ्यू स्कीमेटा ऑलरेडी जो बने हुए होते हैं हमारे अंदर, दैट आर ऑलरेडी फॉर्म्ड। अब थर्ड जो हमारी आती है वो हम पढ़ेंगे। ओके, सो थर्ड हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, तो जो हमारी लर्निंग है वो अकर होती है हमारी स्कीमेटा के एसिमिलेट होने के और अकोमोडेशन होने के। अब ये क्या होता है, जब न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमेटा में, जो हमारा एक रेफरेंस है उसके अंदर जब न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब हमने एक बच्चे को एक न्यू टीथिंग टॉय दिया तो वो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा किसमें, थिंग्स दैट गो इनटू माय माउथ वाले स्कीमा में। अब अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन ऐसा होता है जब हमारी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्लैश आ जाता है जो हमने अभी देखा है। सपोज एक बच्चे के हिसाब से एक डॉग होता है लैब्राडोर काइंड ऑफ ब्रीड, बट अगर वो देख लेता है लेट्स से बीगल या कोई और ब्रीड, तो वो उसको मान भी सकता है डॉग या नहीं भी। तो जब हम उसे बताएंगे तब वो उसको अकोमोडेट करेगा, तो दैट इज अकोमोडेशन। अब फोर्थ होता है इंटरैक्शन विद फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो जो नॉलेज है ना वो फॉर्म होती है हमारे एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्शन के, और जो नॉलेज है ना वो एक प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहता है, हर टाइम चलता रहता है। सपोज एक बच्चा एक पार्क गया तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, एक नया उसने इक्विपमेंट देखा, कोई प्ले टॉय देखा या कोई स्विंग देखा, उससे उसको नॉलेज मिल रही है, किसी से इंटरैक्ट कर रहा है तो उसको नई चीज़ पता चल रही है। तो नॉलेज जो है वो इवॉल्व कर रही है उसको और नई नई चीज़ें वो सीखता जा रहा है। नॉलेज जो है वो स्टैटिक ही रहती है अगर न्यू एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस नहीं हो तब भी, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा अजम्पशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो डिज़ायर होती है हमारी कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम की, वो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है और जब नॉलेज है वो जब मैच में होगी यानी सिंक में होगी तो हम कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। मतलब सपोज हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, अब वो अगर हमें पता है कि क्या है तो हम लोग नहीं उसके बारे में जानना चाहेंगे, बट बच्चे जो कुछ भी नई चीज़ देखते हैं तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दैट इज़ वो कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इज डिसइक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है जब न्यू स्टिमुलस या कोई इवेंट होता है और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। यानी हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट और जो हमारी नॉलेज है इज आउट ऑफ सिंक, ठीक है।
और जैसे ही एसिमिलेशन या फिर अकोमोडेशन होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर्ड हो जाता है। सपोज जब एक बच्चे को हमने एक डॉग दिखाया, लैब्राडोर, ठीक है, एक ब्रीड थी, हमने उसको दिखाया, तो आज तक उसके दिमाग में स्कीमा था कि डॉग ऐसे होते हैं। बट लेट सपोज हमने उसको कोई और ब्रीड दिखा दी, सपोज हमने उसको पग दिखा दिया, तो अब या फिर कोई शिट्जू दिखा दिया, तो अब उसको उसकी जो एक मेंटल फ्रेमवर्क था, जो एक उसका रिप्रेजेंटेशन था, मतलब जो उसके रेफरेंस था उसके माइंड में, जो स्कीमा था, ठीक है, वो एक स्टिमुलस था जिसने डिस्टर्ब कर दिया उसके माइंड का जो वो था रेफरेंस, अब डिसइक्विलिब्रियम हो गया। बट जब हमने बताया कि ये भी डॉग होते हैं, डॉग इस तरीके भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या अकोमोडेशन हो गई, तो वापस से इक्विलिब्रियम जो है रिस्टोर्ड हो गया। तो ह्यूमन जो है वो नेचुरली सीख करते हैं कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम को, और बट ये हमेशा नहीं लास्ट लॉन्ग करता, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन हो गई हमारी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे बिलीव करते थे कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये अकर होती है नेचुरली एंड इंस्टिंक्टिवली, और ये फोर्स नहीं हो सकती है, लर्न नहीं हो सकती है, जो भी ये होती है जस्ट एक स्टेजेस है जो हर एक इंसान जिससे गो थ्रू करता है। स्टेज जो है वो बिगिन होती है एट बर्थ पे और कंटिन्यू होती है हमारे अडल्टहुड तक। स्टेजेस कौन कौन सी होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब पहली होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये डेवलप होती है बर्थ से 1 to 2 years ऑफ एज में। सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है ये इसी फैक्ट पे इसका नाम रखा गया है कि जो चिल्ड्रन है ना वो इस एज के दौरान इन्वॉल्व करते हैं अपनी थिंकिंग को, किसमें? देख कर, हियर करके, मूविंग, टचिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग, जो भी वो टेस्ट करते हैं अपने आसपास की सिचुएशन को उससे, ठीक है। अभी जो स्टेज है ये मार्क करता है कि पर्सन का ये ट्रांजिशन हो जाता है बायोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल बीइंग में, क्योंकि वो सोच रहा है, उनकी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। अब बेबी का जो बिहेवियर होता है ना फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में कैसा होता है? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे सकिंग हो गया, ग्रास्पिंग हो गया। बट लेटर जो उसके रिफ्लेक्स होते हैं ना वो चले जाते हैं और बेबी अब डिसाइड करता है कि व्हाट एंड व्हेन टू ग्रास्प। अभी तक उसके हाथ में जो आ रहा था वो उसको ऐसे ग्रास्प कर लेता था, बट अब वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है तो मैं इसको लूँ, अभी लेना है मुझे या नहीं लेना है, ठीक है। अब इस दौरान में ना जो एक चाइल्ड होता है वो डेवलप करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब होता है कि बच्चे को रियलाइजेशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तब भी क्या कहते हैं एग्जिस्ट कर सकता है जब हम उसको नहीं भी देखें या सुनाई नहीं दे रहा या टच नहीं कर रहा। यानी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो बच्चों को ऐसा लगता है इज आउट ऑफ साइट, वो आउट ऑफ माइंड रहता है उस वक्त बच्चों के, जो उसको दिख नहीं रहा उसको लगता है वो है ही नहीं। बट जैसे उसके सामने आता है तो उसको होता है कि हाँ ये है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है जब तक ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ साइट, रिमेन्स आउट ऑफ माइंड, ठीक है। अब ऑल्सो जो बच्चे हैं वो ग्रेजुअली लर्न करते हैं मेंटल ट्रायल एंड एरर से, ठीक है, और क्रिएट करते हैं फिजिकल सोल्यूशन। जैसे कि हमने एक बच्चे को कुछ पीस ऑफ टॉयज दे दिए एंड वो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ बना के एट द एंड उसकी सोल्यूशन में पहुंच ही जाएगा कि ऐसे ये होता है। अब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये डेवलप होती है 2 to 3 years से 7 years के बीच में। अब ड्यूरिंग दिस ईयर्स जो क्या कहते हैं पार्शियल जो लॉजिकल थिंकिंग और जो थॉट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक चिल्ड्रन है वो अंडरस्टैंड करता है कि जो पानी है अगर हमने उसको एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल दिया तो वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही है, बट वो उसके जो डिसीजंस होते हैं ना वो बैक्ड होते हैं बाय देयर परसेप्चुअल क्यूज। अब परसेप्चुअल क्यूज जैसे कि सपोज एक ग्लास है जो पतला और लंबा है, एक थोड़ा चौड़ा और छोटा ग्लास है। अब चौड़े और छोटे वाले ग्लास से अगर हम बड़े वाले ग्लास में पानी पोर कर देंगे तो ऑब्वियसली पानी तो उतना है बट वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो बच्चे को लगेगा क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है ग्लास की, उसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी वो लॉजिकल थिंकिंग इतनी नहीं है बट हाँ आ जाती है। अब चिल्ड्रन जो इस स्टेज पे होते हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है एक्सेप्ट करने में दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जिसको पियाजे ने एज ईगोसेंट्रिज्म टर्म किया है, ठीक है। अब जो चाइल्ड है वो डेवलप करता है मेंटल इमेजरी एंड लैंग्वेज स्किल
द वर्ल्ड इज इमेजिन थ्रू अ वन साइडेड माइंड, ठीक है, एक साइडेड माइंड से वो वर्ल्ड को देखता है अपनी तरफ से। अब इसमें अंदर आता है प्रिटेंड प्ले एज वेल, यानी पियाजे बिलीव करता है कि प्रिटेंड प्ले जो है वो हेल्प करता है बच्चों को सॉलिडिफाई करने में उनके जो न्यूज़ के मैटर होते हैं उनको, जो वो डेवलप उस वक्त कर रहे होते हैं। जैसे कि एक टॉय बच्चे को दिया, ठीक है, वो उसके अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज हमने एक डॉल दी तो उसको वो एज अ मेन लीड कुछ बता देंगे, या टेडी बियर को बता देंगे कि ये मेरा बेबी है या ये मेरा मेरा फ्रेंड है या कुछ भी। तो वो उनका एक कैरेक्टर जो है, जो उनका टॉय है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को। इसको हम कहते हैं प्रिटेंड प्ले, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के वक्त में आ जाता है। तो थर्ड स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये डेवलप होती है बिटवीन 7 to 8 ईयर्स से जनरली 12 ईयर्स तक, बट कुछ कुछ बच्चों में 14 ईयर्स तक कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस एज में जो चिल्ड्रन है वो बिगिन करते हैं अंडरस्टैंड करना कि जो अदर्स हैं वो कैसे थिंक करते हैं, फील करते हैं, और वो देखते हैं वर्ल्ड को लॉजिकली, और वो कंपेयर करते हैं रिलेशनशिप को, और लर्न करते हैं कि जो थिंग्स हैं वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो इससे पहले वाली हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, उसके अंदर जो बच्चा था वो, अगर हम लोग ने पहले जो छोटे वाले ग्लास से बड़े वाले ग्लास में पानी डाला था, तो जिसकी हाइट बड़ी थी वो बोल रहा था कि उसमें ज़्यादा पानी है, बट अब वो समझ जाएगा कि उसको हम कहते हैं कन्वर्जन, ठीक है। और रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है, ये ऐसे वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको वो समझने लग जाता है बच्चा, ठीक है। और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है वो अभी भी चैलेंज होती है, ठीक है, इस स्टेज में भी हाउएवर है ये, ठीक है। तो कन्वर्जन जो हमने पढ़ा कि एबिलिटी होती है रिकग्नाइज करने की कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनचेंजिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो रेफर करती है टू द एबिलिटी कि हम कोऑर्डिनेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स ऑपोजिट और इनवर्स एक्शन एट द सेम टाइम। मतलब एक क्ले को अगर हमारे पास एक बॉल शेप में है, उसको मैं फ्लैटन कर दूं तो मैं उसको वापस से बॉल बना सकती हूँ, दैट इज़ रिवर्सिबिलिटी। और कन्वर्जन हमने ऊपर पढ़ा ही था, ठीक है। अब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे थ्योरी का। अब इसमें क्या होता है, ये डेवलप होती है 12 to 14 ईयर्स में, ठीक है। दे कैन नाउ सॉल्व कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उसका कॉज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम को वो समझ जाते हैं। और वो इस स्टेज में जो पियाजे उसने ऑल्सो ही एम्फेसाइज्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें कहते हैं कि अब ये जो बच्चे हैं दे कैन कंटेम्पलेट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड इंगेज इन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।